दीपिका की मौत सिर्फ दहेज के लिए एक बेटी का मौत है या फिर हमारे और आपके बीच में इंसान के रूप में जानवर होकर बैठा हुआ उस इंसानी जानवर की कहानी है। क्योंकि दीपिका के पिता कुछ घंटे पहले ही अपनी बेटी और ससुराल वालों को समझा बुझाकर और उनके सामने हाथ जोड़कर ये वादा करके गया था कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उनके पास फ़ोन आता है और बोला जाता है कि आपकी बेटी छत से गिर गई है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचिए। और जब दीपिका के पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उसकी बेटी, उसकी फूल सी कली, जो फूल की कली की तरह बेटी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उस वक्त तक उस बेटी की मौत हो चुकी थी। क्या ये समाज के अंदर जब कोई बेटी अपने ससुराल में हो रहे प्रताड़ना के खिलाफ जब वो बोलती है, अपने घर वालों को, अपने माता पिता को बातें शेयर करती है, तो माता पिता आखिर बेटी को समझा बुझाकर क्यों शांत कर देते हैं? क्यों बेटियों को अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और बेटियों का साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उन्हें उस घर से नहीं निकलने दिया जाता है? क्या समाज में रह रहे ऐसे जो इंसानी जानवर है उनके लिए हमारे देश के अंदर कोई कठोर कानून है या कोई कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है? क्योंकि जिस वक्त ये सब हुआ उसके कुछ घंटे पहले ही दीपिका के पिता दीपिका के घर जाते हैं और अपनी बेटी को और उसके ससुराल वालों को ये वादा करके वापस आते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद उनकी फूल की कली की जैसी बेटी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ देती है। आप सोचिए कि दीपिका के ससुराल वाले दहेज के लिए, बड़ी गाड़ियां और कुछ पैसे के लिए इतना तंग कर रहे थे कि क्या सच में दीपिका के मन में ऐसा आया कि इधर हमारे ससुराल वालों की वजह से हमारे घर वाले परेशान हैं और हमारे घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से हमारे ससुराल वाले भी हमें परेशान कर रहे हैं। तो क्या ये सोचकर दीपिका ने मौत के रास्ता को चुना और हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह में चली गई, ताकि दोनों तरफ का जो सिरदर्दी था, दोनों घर का जो टेंशन था, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी? क्या वाकई में दीपिका का सुसाइड है या फिर दीपिका का सिस्टमैटिक हत्या है? अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में बहन बेटियों को न्याय मिले तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।